हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो अंक गणित की टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि भागफल की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जिसमें कि भागफल विधि पर आधारित प्रश्न जो कि मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एकदम 1 बाय 1 करके और एकदम सटीक विधि से देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को आसान से आसान विधि से हल कर सकें। ठीक, तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है ना भाई, दे रखा है, पहले प्रश्न रुक जाइए, प्रश्न अभी नहीं देखेंगे। प्रश्न जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें जो कि यहाँ पर होता है। अगर यहाँ किसी संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या में, तो वो वाली संख्या यहाँ होती है, तो इसको कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य। और यहाँ पर जितनी बार भाग जाती है, ठीक, उसे कहते हैं भागफल। भागफल। और अगर पूरी अगर भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है। और यहाँ पर अगर कुछ संख्या बच जाती है तो इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल। तो अगर हमको भाज्य फाइंड करना पड़ा तो क्या करते हैं कि भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, तो हमें ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र निकल के आता है। तो बस इसमें इस सवालों में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि अगर भाज्य फाइंड करना पड़ा तो तुरंत इस दोनों का गुणा करके और इसको शेषफल को ऐड कर देंगे तो ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इसी से संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक, और चलिए तो इसको हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दे रखा है, किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेष 1 बचता है। एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये एसएससी एग्जाम 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें बोला है कि किसी संख्या को अगर मान लें कि वो संख्या यक्स है। क्या है वो संख्या? यक्स है। उसको 13 से विभक्त करने पर, यानी कि 13 से उसमें भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर शेष 1 बचता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचता है। अगर मान लें कि यह भाग p बार गई हो, तो अगर x का मान निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे? अभी कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, तो x का मान निकालना हो तो हम कहेंगे कि 13p+1। 13p+1 x बराबर होगा। अब बोला है कि यदि भागफल को 5 से भाग दें, अब दूसरा कंडीशन, या तो पहला कंडीशन में इतना दे रखा था, दूसरा कंडीशन में बोल दिया है कि यदि भागफल को 5 से, यानी p को 5 से भाग दिया जाए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। भागफल को अगर 5 से भाग देने पर, यहाँ पर अगर भागफल को मान लें कि जैसे कि भाज्य, ठीक ना, तो यहाँ पर भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यहाँ पर 3 शेष बचता है। और यह भाग मान लें कि कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, मान लें कि y बार कटा। 5 से p में भाग देने पर y बार कटा और रिमाइंडर दे रखा है कि 3 बार 3 शेषफल बचता है। तो अगर यहाँ पर p की वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या होगा? y का 5 में गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे, यानी कि 5y प्लस 3। अब देखिए हमको अब यहाँ पर बोल रखा है कि यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो संख्या हम लोग की मूल वाली संख्या x थी, x का मान आया 13p+1। अब p का मान यहाँ पर पुट करते हैं तो देखेंगे हम लोग कि x बराबर आएगा 13 और p के स्थान पर रख दें 5y प्लस 3 और प्लस 1। ये मूल संख्या आ चुकी है हम लोगों की। अब यहाँ पर आएगा कि 13 पचे 65y और प्लस 13 39 और प्लस 1, इतना आ जाएगा x बराबर। अब x क्या था भाई? x हम लोगों का मूल संख्या थी, हम लोगों की मूल संख्या थी x बराबर, और x का मान आ चुका, x का मान 65y प्लस 39 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब बोला है यहाँ पर कि यदि इस संख्या को, इसी संख्या, यही मूल संख्या है भाई, इस संख्या को अगर 65 से भाग दें, 65 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर
40 बचेगा, यहाँ पर शेषफल 40 बचेगा, शेषफल यहाँ पर 40 बचेगा। तो इसमें ऑप्शन वाला दे दिया है और 4 ऑप्शन है इसमें। 16 पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 16 और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 18 और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 28 और चौथा ऑप्शन है 40। तो इसमें से हम लोगों का 40 आंसर सही होगा। यहाँ पर एक बात बता दें इंपॉर्टेंट कि कुछ लड़कों को लगता है कि यहाँ 65 से इसमें भाग देंगे तो कैसे रिमाइंडर 40 बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसको समझ लें कि अगर सपोज दैट आप 5 में भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 गुना के यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 1 शेषफल बचा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 प्लस 1/2। इसको अगर मान लो कि 5 में 2 से भाग देना पड़ा तो 5/2 ऐसे ही होगा, और भाग करेंगे ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर 2 से इसमें का कुछ पार्ट कट जा रहा है तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है वही तो हमारी रिमाइंडर है ना भाई, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। तो इसमें भी अगर 65 से इसमें 65 काट देते हैं तो यहाँ पर जो बचेगी संख्या वही वाली क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है, इसके पहले इसके 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दे रखा है, ए वाला 15, बी 10 और सी 20 और डी 17। ठीक, इतना दे रखा। और प्रश्न क्या है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 15 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या देगी। यदि कोई संख्या है, मान लें यहाँ पर संख्या x है और 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, 115 शेषफल देती है, और मान लें कि यह p बार भाग जाती है, इससे भाग देने पर तो यह संख्या क्या होगी, x बराबर होगी 280 p प्लस 115। अब बोला है कि वही संख्या यदि इसी संख्या में हम लोग 35 से भाग करें, अगर हम लोग इसी संख्या में 35 से भाग करें तो देखिए 35 से तो ये कट जाएगा दोस्तों, 5 सते 35, 7 से काट लेते हैं, 7 बचे 35 और 7 चौक 28 और फिर 5/40, 8p बचा। अब 8p तो ये तो पूरा कट गया, अब बचा ये वाला पार्ट 115। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 115 में 35 का भाग करेंगे और 3 बार जाने के बाद यानी कि 35 और गुणे 3 बार करेंगे, 3 बचे 15, 3 3 9 1 10। अब बचा यहाँ पे 105 और रिमाइंडर बच गया 105 को 115 में से घटाएंगे तो हम लोगों का शेषफल बचा, यहाँ पर शेषफल बचा 10, शेषफल 10 निकल गया। ठीक, तो इसमें का बी वाला आंसर सही होगा दोस्तों। यदि अगर ऐसा प्रश्न देता है तो आप लोग डायरेक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर बोला है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो क्या करेंगे कि चेक कर लेना कि अगर 35 से पूरा अगर यहाँ वाली संख्या 280 पूरा कट जाती है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कोई जरूरी नहीं लिखना, तुरंत क्या कीजिएगा कि 35 से 115 में भाग दे दीजिएगा, जितना शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा जो कि 10 है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न दे रखा है कि एक संख्या यक्स को 289 से, अब यहाँ पर देखिए यक्स को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। कितना बचता है भाई, 18 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन ए बराबर दे रखा है 5, बी बराबर दे रखा है 2 और सी बराबर दे रखा है 3
और डी बराबर दे रखा है 1। ये भी क्वेश्चन एसएससी टियर 1 में 2013 में पूछा गया। तो बोला है कि यहाँ एक संख्या यक्स को, किसको, यक्स को 279 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है दोस्तों। तो मान लो कि कोई किसी बार मतलब कि कितनी बार 279 से अगर यक्स में भाग देंगे तो कितनी बार गया होगा, उसको मान लेते हैं कि अगर p बार गया होगा तो यक्स की जो वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं 289 p प्लस 18, ऐसे लिख सकते हैं। अब लिख दिए। अब बोला है इसी संख्या को यानी यक्स को ही 17 से विभाजित करने पर, किससे, 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। इसको क्या करेंगे कि 17 से विभाजित करेंगे तो 17 से देखिए 289, 17 17 हम 289 पूरा कट गया। तो अब 17 से तुरंत क्या कर देंगे, 18 में भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही तो y है भाई। तो y 17 जब 18 से 17 में भाग देंगे तो शेष 17 एकम 17 और एकम 17 और फिर एक बच गया रिमाइंडर, तो शेषफल 1 होगा इसका आंसर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोगों को आया होगा और ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, ये इसका अगला प्रश्न होगा। इसमें दे रखा है, इसका भी पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 6 7 4 5, ए वाला दिया है 6 और बी वाला दिया है 7, यहाँ पर 6 से लिख देते हैं, और सी वाला 4 और डी दे रखा है 5। अब ये प्रश्न क्या दिया है दोस्तों कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, सपोज दैट मान लें x है। अब 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। तदनुसार वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो मान लें कि यहाँ पर p बार गया है तो x की वैल्यू जो आएगी 56p प्लस 29। अब इसी x के मान को किससे 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो 8 से हम बताएं कि अगर ये पूरा 8 से 56 यानी 7p पार गया, तो अब क्या करेंगे 8 से डायरेक्ट 29 में भाग कर सकते हैं। अगर 60 में करना है तो शेषफल 29 में डायरेक्ट 8 से भाग दे दीजिएगा, लेकिन यह तभी संभव है जब 8 से 56 कटेगा तभी आप लोग 29 में भाग दीजिएगा। अगर 56 नहीं कटता है तो 29 में आप भाग देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगर कट जाएगा 8 से 56 तो अब 8 से 29 में भाग देंगे, 29 में 8 की भाग देंगे, जो बचेगा वहीं आपका रिमाइंडर होगा। तो कितना बार जाएगा, तो 8 तरीके 24 और रिमाइंडर इसका बच जाएगा 5, 24 5 29, तो रिमाइंडर इसका यानी कि शेषफल बचेगा 5, इसका आंसर होगा 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न, क्योंकि नॉन टेक्निकल अगर मैथमेटिक्स अगर आप अर्थमेटिक लगाते हैं, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ट्रिक और तगड़े सवाल को लगाने के साथ साथ उसमें जो जैसे कि बहुत लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिक लगाने के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। नहीं तो ट्रिक क्या होता है कभी कभी दोस्तों भूल जाता है परीक्षा में। ठीक, कॉन्सेप्ट इसीलिए मालूम होना जरूरी है। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें 240 और बी दे रखा है 440 और सी दे रखा है 4040 और डी दे रखा है 4000। अब देखिए बोला कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। एक विभाजन की प्रक्रिया भाग है, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि बोला कि विभाजन के एक योगफल में जो विभाजक है, यहाँ वाला जो संख्या विभाजक है वो भागफल का 10 गुना है। जो यहाँ पर भागफल आएगा ना उसका 10 गुना है। तदनुसार उसमें शेषफल और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार उसमें शेषफल 40 हो। बोला है कि शेषफल 40 हो। यहाँ वाला जो प्रक्रिया यहाँ पर जो बचा हुआ है वो शेषफल कितना है 40। अब बोला है 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो विभाजन के एक योगफल विभाजक
भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसका 5 गुना होगा तो 5 चौका 20 यानी कितना होगा 200 होगा। ठीक, ये वाला जो विभाजक होगा 20 होगा यानी कि 200 होगा। यहाँ पर 5 चौका 20 यानी यहाँ पर 200 होगा। और यहाँ पर बोला विभाजक भागफल का यानी इस P का, अगर मान लें यहाँ पर P है भागफल, इसका कितना है 10 गुना है, तो 10 गुना होगा। तो इसको अगर बराबर करते हैं यानी कि 10P बराबर 200, तो काटेंगे यहाँ से तो P का मान आएगा 20, तभी तो 10 गुना होगा ना भाई। तो यहाँ पर जो P की वैल्यू आएगी कितना आएगी 20। सपोज दैट अब यहाँ पर आगे सवाल पकड़ाते हैं, तो यहाँ पर वाली जो संख्या मान ली x है, तो x की वैल्यू जो आएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 20 और प्लस 40, तो 2 दूना के 4 यानी कि 4000 और प्लस 40, तो कितना आएगा 4040। इतना आंसर आएगा और आपका आंसर सी सही होगा। ठीक, तो चलिए इसमें ऑप्शन सी वाला सही होगा 4040। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं और इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है 4b² माइनस a² अपान a बराबर 3, और बी वाला दे रखा है यहाँ पर 4b माइनस 2a अपान a² इक्वल टू 2, और सी बराबर दे रखा है a+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4b, और यहाँ पर डी वाला दे रखा है, यहाँ पर देखो आ रहा है ना, नहीं, डी वाला यहाँ पे लिख लेते हैं। डी बराबर दे रखा है a+2 अपान बी बराबर 4। ठीक, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब सवाल क्या है उसको देखते हैं। सवाल दे रखा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, ए और बी क्रमशः, यहाँ पर ए और बी, ए क्या है भाजक है और बी क्रमशः भाज्य है, यहाँ भाज्य है। ठीक, तो बोला अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है भाई वो भागफल का 4 गुना है। यहाँ पर जो संख्या है भागफल का 4 गुना है, तो ये जो भागफल होगा उसका 1/4 भाग होगा, यानी कि a बटा कितना होगा, ये वाला a/4 होगा। अब क्या बोला है कि यदि और शेषफल का दुगुना है, जब यहाँ पर शेषफल का ये दुगुना है तो शेषफल इस भाजक का आधा होगा, तो a/, क्या हो जाएगा 2। अब हमें b प्राप्त करना पड़ेगा, तो इसका गुना करके और शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं, तो b इक्वल टू हो सकता है a इंटू a/4 प्लस a/2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो b बराबर होगा a² प्लस a/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर होगा a², यहाँ पर 2a और इक्वल टू b। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4b इक्वल टू, इसमें से a कॉमन लेंगे तो होगा a+2। अब यहाँ से क्या करेंगे कि b का भाग दे देंगे, तो ये निकल के आएगा हम लोगों का ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर क्या होगा डी वाला में कि a और कोष्टक में a+2 और अपान b इक्वल टू 4। ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है a बराबर 2 और b बराबर 3, c बराबर 1 और d बराबर दे रखा है 4।
और ये प्रश्न दे रखा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तो n स्क्वायर को यदि 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए n को विभाजित करते हैं 5 से, यदि 5 से, तो शेषफल 2 बचता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर, तो जब n स्क्वायर को बोला है भाई तो ये शेषफल का भी स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो कितना होगा, और इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना के 4, और 4 में 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल भी कितना आ जाएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, एकदम आसान विधि से। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि अब 8वां प्रश्न होगा। ठीक, 8वां प्रश्न, इसका ऑप्शन दे रखा है ए बराबर दे रखा है 6 और बी बराबर दे रखा है 7 और सी बराबर यहाँ पर 8 दे रखा है और डी बराबर 9। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोला एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेषफल प्राप्त होता है। भाग देने पर 132 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, तो एक निश्चित संख्या है, उसमें क्या करें कि मान लें x है और उसमें 175 से भाग देने पर 132 शेषफल बचता है। 132 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को, इसी x को 25 से भाग करने पर जब 25 से भाग करेंगे तो सीधे उसमें क्या करेंगे, 132 जो रिमाइंडर उसका बचा है ना, 132 में भाग कर देंगे, क्योंकि 175 यहाँ पर 25 से कटेगा पूरा, तो 5 बचे 25 और 5 दूना 5 दाएँ 15 और 2 बचा 5 बचे 25 और फिर 5 सते 35। यहाँ पर चेक हो गया कि 175 25 से कट रहा है, तो सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, 132 में 25 से भाग देंगे। तो 132 में यदि 25 से भाग करते हैं तो कितना बार जाएगा भाई, 25 चौका 100, 25 बचे 125 और शेषफल यहाँ पर बच जाएगा 7। 125 और 7 132। ठीक, तो शेषफल यहाँ पर 7 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ए बराबर दे रखा है 1 और बी बराबर दे रखा है 2 और सी बराबर दे रखा है 3 और डी बराबर दे रखा है 4। या जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम उस संख्या को मान लेते हैं कि माना लेट संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं 8। अब देखिए यहाँ पर क्या इससे फायदा है 8 मानने से, कि 8 को यदि 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 3 बचेगा जरूर से। ठीक, और अब उसी संख्या के, अब मान लीजिए 3 बच रहा है ना, तो अगर इसी संख्या के घन और वर्ग के योग को, तो मान लें 8 का घन करेंगे, 8 का घन और 8 का वर्ग, और इसी के योग को किससे भाग करना है भाई, योग को 5 से विभाजित किया जाता है। तो 5 से विभाजित करते हैं और तब शेषफल क्या बचेगा, तो 8 का घन करेंगे तो 512 और फिर 8 बटे 64 बटा में 5, तो जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पर 7, यानी कि 576 बटा में 5। अब रिमाइंडर हमको चेक करना है कि कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पर काटते हैं तो कितना बचेगा, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5, 2 बचा, 5 एकम 5 और फिर 2, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 1 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि इतने बार जाएगा और शेषफल यहाँ पर 1 बचेगा। तो शेषफल यहाँ पर इसका 1 बचा और 115 बार पूरा जाएगा और शेषफल इसका 1 बचा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा भाई। ठीक, इसमें अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 1 और बी ऑप्शन दे रखा है 2 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 0। ठीक,
तो ये प्रश्न बोला है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर n एक पूर्ण संख्या है, उसको जब 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। कितना बचता है भाई? 3 बचता है। 3 बचता है तो बोला है कि जब तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसको दुगुना करेगा तो इसका शेषफल को भी दुगुना करना पड़ेगा और उसमें 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 3 में सिंपल सी यही सी बात है, यानी कि 3 में 2 से गुणा कर देना, क्योंकि n में दुगुना करेगा तो इस शेषफल में दुगुना करके 4 से विभाजित कर देंगे ऐसे प्रश्नों में। तो कितना होगा? 3 गुना के 6। अब 6 में 4 से विभाजित करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 एक कम 4 और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा भाई आप लोगों का, शेषफल आएगा 2। तो इसमें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी 10 प्रश्नों के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।